चलिए साथियों, मैं आया हूँ बांकीपुर क्षेत्र के अंतर्गत। एक पान की दुकान है और उस पान की दुकान के पास यहाँ पे कुछ लोग हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी जो बांकीपुर की चुनाव चल रही है उसमें बहुत ही गर्माहट माहौल है, क्योंकि बीजेपी ने अपना 40 सेना जो है अलग अलग प्रकार के उतार रहा है इस बांकीपुर क्षेत्र में। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अभी जो चल रहा है बांकीपुर के चुनाव, उसमें किनकी जीत हासिल है, यहाँ की जनता की क्या राय है, मैं जानने का प्रयास करूंगा। शुभ नाम वेद प्रकाश। जी? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, अभी जो बांकीपुर में चुनाव हो रही है, आप किस तरह से देखते हो? डेवलपमेंट के लिए जी, डेवलपमेंट के लिए। अभी जो वर्तमान में लगभग 35 साल से सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, यही सब। वर्तमान में अभी हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आपने बताया, वो क्या अभी ठीक ठाक चल रहा है? सो सो जी। सो चल रहा है और अच्छा होने की जरूरत है। और अच्छा होने की जरूरत है। अभी जो बांकीपुर में चुनाव होने वाली है, उस चुनाव में प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं और साथ में नितिन नवीन जी वो अपने चेले को यहाँ डाले हैं। तो क्या नाम है उनका? नीरज सिंह। चेला है या नीरज क्या सिन्हा। है या डिसाइपल है, ये तो आप बता हाँ, सकते नहीं नहीं, हैं। मैं उनका वीडियो देख रहा था तो मैं सुना था। तो नीरज सिंह भी हम शायद लोग तो खड़े हैं। पहले कभी इस शख्स के बारे में ना सुने ना इसको देखे। इससे पहले भी जो थे बंटी, वो भी हम लोग के लिए रॉकेट, मतलब क्या उसको बोलते हैं, पैराशूट कैंडिडेट। ये भी वैसे ही है, कोई नॉन फेस है नहीं, या आप कोई उसको पुराना लीडर भी नहीं कह सकते हैं। अब उनका कहना है कि हमारे काम कार्यकर्ता को भी हम मौका देते हैं, तो शायद उसमें से कोई होंगे। अभी क्या करेंगे, इनका क्या विजन है, क्या इनका रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, कुछ पता नहीं है। इनकी शिक्षा क्या है, शैक्षणिक इनकी योग्यता क्या है, कुछ नहीं पता है। तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, थोड़ा इस पे डाउट है। कम से कम प्रशांत किशोर में ये चीज क्लियर है, उनकी शिक्षा, उनका विजन, वो तो खुल के कहते हैं। यही प्रशांत किशोर जी को बहुरूपिया बोलते हैं। प्रशांत किशोर, ये सम्राट चौधरी जी उनके नेता बोलते हैं बिजनेसमैन है वो। बांकीपुर में कहा वहां उनका घर है नहीं, तो वो कैसे जीतेंगे यहाँ? कौन नेता बिजनेसमैन नहीं है? गांधी जी के बाद कोई बिजनेस, कोई नेता आज तक ऐसा है जो सिर्फ समाज सेवा किया हो, बिजनेस ना किया हो? नितिन गडकरी जी क्या कर रहे हैं, या भी बाकी और भी नेता है, सब बिजनेस कर रहे हैं। अमित शाह के बेटे क्या कर रहे हैं? सब तो बिजनेस ही कर रहे हैं। गडकरी जी के बेटा इथेनॉल का फैक्ट्री खोले, वो क्या है? सब बिजनेस है। तो बिजनेस नेता कर रहा है, कोई गलत हम उसमें नहीं मानते हैं, लेकिन बिजनेस तो सब करते हैं, इसमें नया क्या है? तो 35 साल से बीजेपी यहाँ, वहां वो बोल रहे थे कि मैं कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करूंगा तो जीत जाएगा। तो एरोगेंस ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक जनता के वोट को आप कुत्ता बिल्ली के लेवल से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लोग आपको प्यार करते आ रहे हैं इतने सालों से, आपके फादर को भी लोग उतना ही मानते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी वोटर को या उसके वोट को कुत्ता बिल्ली के पैरेलल आप उसको कंपेयर कर लीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस तरह के एरोगेंटली स्टेटमेंट से बचना चाहिए। तो इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे बांकीपुर की जनता को? जनता जागरूक है, जनता को सब पता है क्या चल रहा था, क्या अब चल रहा है, क्या लोग आगे चाहते हैं, सबको पता है। अब तो 3 तारीख को पता चल जाएगा जनता क्या चाहती है। आप क्या? अब हम क्या चाहते हैं वो तो हम 30 तारीख को बताएंगे, और 3 तारीख को मेरा रिजल्ट बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस तरीके से और भी लोग होंगे, मैं इनसे बात करना चाहे कोशिश करता हूँ। साथी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निखिल शर्मा हुआ। निखिल शर्मा जी, आप ये बताइए कि बांकीपुर में चुनाव हो रही है और आप सम्राट चौधरी, मोदी जी, मनोज तिवारी, पवन सिंह जैसे एक्टर यहाँ उतर रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज उतर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर टिक पाएंगे यहाँ? सभी के सभी चोर है। इन्होंने जब राम मंदिर को नहीं छोड़ा, अगर ये बांकीपुर में जीत जाते हैं वापस से, तो बांकीपुर को क्या छोड़ेगा? जनता जान चुकी है कि जितने भी नेताएं हैं बीजेपी के, वो लोग धर्म का चोला ओढ़ रखा है उन्होंने। कोई भी दूसरी पार्टी से लोग आ जाता है, वो जब तक दूसरी पार्टी में रहता है तब तक वो चोर रहता है, बुरा रहता है, भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट रहता है। जैसे ही वो बीजेपी के अंदर आता है, वो एक बढ़िया हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसका पीआर चलने लग जाता है। वही टीएमसी को ये गाली दे रहे थे और वही टीएमसी को इन्होंने मिला लिया। चलिए साथियों, वैसे अभी जो बांकीपुर की जनता क्या चाह रही है, किधर चाह रही है? पीके की तरफ है या ये जो बीजेपी बोलती है उसकी तरफ है? भाजपा में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो प्रशांत किशोर जी की बराबरी कर सके। तो अगर प्रशांत किशोर जी जैसा विधायक बांकीपुर से खड़ा हो रहा है, तो ये एक सौभाग्य की बात है पीके के लिए। और ग्राउंड पे भी माहौल है कि प्रशांत किशोर जी को जिताया जाए। शायद ही आज तक कोई बांकीपुर में ऐसा विधायक खड़ा हुआ हो पीके के औरा जितना। चलिए, और भी लोग हैं इधर, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर नमस्कार। अ, आपका नाम क्या हुआ सर? शुभ। अनिल। जी सर। अनिल। अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, आप इधर जो बाकी यहीं के निवासी हुए आप,
अभी जो बांकीपुर में चुनाव हो रही है, इसमें सम्राट चौधरी के कई सेना, मोदी जी के सेना लोग 40 लोग अब उतर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर, जबकि प्रशांत किशोर जी को बहुरूपिया भी बोले हैं, कई तरह की बात भी बोले हैं। तो आप उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपनी मत कहाँ देंगे इस बांकीपुर चुनाव में? पीके की तरफ है या सम्राट चौधरी की तरफ है? पीके, प्रशांत किशोर जी को आप वोट करेंगे। क्या कारण है जो आप प्रशांत किशोर जी को वोट करेंगे? प्रशांत किशोर जी को इसलिए वोट करेंगे कि इनका बिहेव बहुत ठीक नहीं है। देख लिया आपने इस तरीके से और भी साथी है बात करने की कोशिश। सर नमस्कार। अभी जो है बांकीपुर में चुनाव हो रही है सर, और सम्राट चौधरी जी के बीजेपी। अब बोलिए। हाँ, तो अभी जो स्थिति है बांकीपुर की, तो बांकीपुर की जनता 35 सालों से लगभग बीजेपी सरकार से चल रही है, और प्रशांत किशोर एक नए पार्टी है जो लगभग 4 सालों से प्रयास कर रही है, पैदल यात्रा की है, 5000 गाँव तक लगभग घूमने गए, और हर गाँव में अपना रात बिताए, दिन बिताए, लोगों से मिले, और फिर बांकीपुर में यहाँ आए उपचुनाव में। तो आप किस नजर से देखते हैं अपने क्षेत्र में, और किस तरह का नेता चाहते हैं? पीके जैसा नेता चाहते हैं या सम्राट चौधरी जैसा? पीके के साथ। पीके के साथ है आप? पीके के साथ आप क्यों है? क्या आपकी वजह है जो पीके के साथ? कि बोलने वाले नेता अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तरीके से बोलेंगे। सरकार तो बनना था बन गया, लेकिन इनके जितना सरकार जा रही है न सरकार आ रही है, इनको अच्छे व्यक्ति इनको जिताना चाहिए। जिताना चाहिए। अपना शुभ नाम सर? हाँ? शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुखसेर यादव है। अच्छा, और कुछ संदेश देना चाहेंगे बांकीपुर की जनता को? सब लोग जाति सोच के वोट, अच्छे व्यक्ति को वोट करें, क्योंकि अच्छे व्यक्तित्व है, पार्टी अलग चीज है, एक अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिए। प्रशांत किशोर यहाँ उनका घर भी नहीं है, तो यहाँ की जनता और कुछ जनता बता रही है बीजेपी के जो उनके अगेंस्ट में पार्टी है, है ना, तो यहाँ का आज की है। कैसे जीत जाएंगे? अब इसका वार्ड का होना जरूरी थोड़ी होता है, ऐसा तो किसी वार्ड के होंगे, इसी जगह के ना, बिहारी के हैं ना, उससे कोई फैक्टर नहीं है। पहले आप किसे वोट करते थे? आरजेडी को। हाँ, इस बार आप जनसुराज को करें? हाँ, मन कर रहा है जनसुराज को। इस तरीके से आपने देखा कि और भी लोग हैं, और बात करने का प्रयास करता हूँ जो साथी कहीं हैं, आगे चलता हूँ, देखता हूँ, थोड़ा देर के बाद मैं फिर बात करता हूँ। धन्यवाद।